दुष्यंत चौटाला भी सुन ले। ये किसान बैठे हुए हैं, किसान और मजदूर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तुम्हारी सरकार की तरह नहीं है कि वादा किया और वादा तोड़ दिया। किसान ने कहा था कि कृषि कानून वापस करा के ही घर जाएंगे, और किसानों ने जो वादा किया, जो शब्द बोले वो पूरे करके दिखाए। और मोदी सरकार को, तानाशाही सरकार को, उस जुल्मी सरकार को झुकना पड़ा और उनकी हार हुई और किसान और मजदूर की जीत हुई, क्योंकि किसान और मजदूर सच के साथ खड़े हुए थे। और जहां सच की लड़ाई होती है वहां भगवान का आशीर्वाद होता है। तो भगवान के आगे बुरे लोग टूट नहीं सकते, हमेशा सच की जीत होती है। और ये जो मुआवजा है, ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से। हर साल हर फसल के साथ बीमा कंपनी हमारा पैसा काटती है, किसान से पूछा भी नहीं जाता और हमारा पैसा बैंक से काट लिया जाता है। और जब फसल बर्बाद हो जाती है तो ये हमसे पूछते हैं कि गिरदावरी पटवारी करेगा, पटवारी बताएगा कि कितना नुकसान हुआ है। अरे किसान के तकलीफ, किसान का दर्द ये पटवारी जानेगा। जो पैसे का लालच में, मैं कहूंगी कि इतना नीचे गिर चुका है सारे के सारे, पटवारी से लेके मुख्यमंत्री तक। अगर ये सच्चे होते तो किसानों को 25 दिन तक मुआवजे के लिए यहाँ नहीं बैठना पड़ता। ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे उनके अपनी जेबों से दे रहे हैं। पर मुख्यमंत्री, हमारा पैसा है जो तुम बीमा कंपनी के नाम से काटते हो, तो उसको वापस देने में तकलीफ क्यों हो रही है? दुष्यंत चौटाला सबसे बड़ा गद्दार है किसान मजदूर का। सबसे बड़ी दलाली दुष्यंत चौटाला ने की है। मैंने एक नारा दिया था जब अपना किसान आंदोलन शुरू हुआ, अब कि किसान मजदूर तेरे 3 दलाल, मोदी, दुष्यंत, मनोहर लाल। और आपको याद होगा जब मैंने ये नारा दिया तो मुझे मेरे वीडियो के नीचे लिखते हैं, घर में रह ले नहीं तो दुनिया से गायब हो जाएगी। मैं एक किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ। आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो हाथ लगा के दिखा दें। हर रैली में जाती हूँ, हर धरने में जाती हूँ। डरना नहीं है, जिंदगी मुझे भी प्यारी है। कायर बन के नहीं जीना, इन गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ। जहाँ पे भी मेरी जरूरत होगी, जहाँ पे मेरे किसान भाइयों को मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रही हूँ, आगे भी खड़ी रहूंगी। रही बात चाहे रात को धरना देने की हो, चाहे दिन में धरना देने की हो, आपने देखा होगा फांसी में कुलदीप राणा को न्याय दिलाने के लिए 14 दिन और 14 रात मैं जमीन में, वहां हांसी कोर्ट के बाहर जमीन में सोई थी। 15वें दिन जाके मैंने अपने बच्चों को संभाला था। दिन रात वहां डटी रही थी। मैं दिखाना चाहती थी, जो लोग कहते हैं कि महिलाओं का काम है घर में रहना, घूंघट में रहना, सिर्फ रोटी बनाना या खेत का काम करना या बच्चे पैदा करना, मैं उनको दिखाना चाहती थी कि महिलाएं अगर खेती बाड़ी का काम संभाल सकती हैं तो वो धरने पे बराबर में बैठ भी सकती हैं। और अगर वो दिन में धरने में साथ में आ सकती हैं तो वो रात में भी धरने पे भाइयों के साथ बैठ सकती है, कंधे से कंधा मिला सकती है। तो मैं आप सबसे एक अपील करती हूँ, हमेशा एकता बनाए रखना। कृषि कानून वापिस हुए हैं तो आप सबकी एकता के कारण हुए हैं। आप सब ने जो अनुशासन में रहते हुए जो एकता का परिचय दिया, आप सब ने धर्म को पीछे छोड़ा, जातियों को पीछे छोड़ा, अपने संगठनों को पीछे छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ किसान बन के बॉर्डरों पे डटे रहे। आप अपने, एक मैं ये कहूंगी कि भगवान भी रो रहा होगा उस टाइम, जिस टाइम मेरे 80 साल के चाचा ताऊ वहाँ टेंट टपक रहा था, घुटने घुटने पानी में मेरे ताऊ बैठे हुए थे। दुख बहुत होता था, लेकिन ताऊ कई बार पूछते थे, क्या बेटी हम कभी जीतेंगे भी? यो घमंडी इंसान है बेटी, यो मानने को नहीं। मैं एक ही बात कहती थी उन ताऊ घर को, अगर ताऊ जाइयो एक आदमी नहीं मानता तो हम लाखों क्यों मानने? फिर अगर यो कहता कि कानून वापस नहीं होंगे तो हम बिना कानून लिए घर वापस नहीं जाएंगे। मैं हमेशा कहती थी आज नहीं तो कल मोदी सरकार को झुकना होगा और कृषि कानून वापस लेने होंगे। भले ही हमने बहुत कुर्बानी दी कानून वापस कराने के लिए,
जो 700 से ज्यादा भाई कुर्बान हो गए वो कभी लौट के नहीं आएंगे। वो कमी हमें हमेशा खलेगी और हम हमेशा शहीदों के परिवार के ऋणी रहेंगे। मैं उन माताओं बहनों से जब मिलती हूँ बहुत दुख होता है, जिन बहनों ने अपने सुहाग को भेजा था कानून वापस कराने के लिए और उनके घर उनकी लाश गई है। जो छोटे छोटे बच्चे थे किसान एकता के नारे लगा के अपने पापा को भेजते थे, तिरंगा हाथ में लेके, किसानी झंडा हाथ में लेके, और उनके पापा की लाश गई है। उस चीज को हम भूल नहीं सकते। और मैं आप सबसे भी कहती हूँ भूलना नहीं वो चीज। याद रखना पीपली का कांड, याद रखना रोहतक का कांड, याद रखना हिसार का कांड, निर्मला ताई का सिर फोड़ा था। एक एक दुख जो इन्होंने दिए हैं उसको कभी भूलना नहीं। अगर आप सच्चे किसान हितैषी हो तो मत बटना पार्टियों में। कहीं ऐसा ना करना कि आज इस पार्टी ने दुखी किया तो तुम दूसरी के पीछे भाग रहे हो। सभी के सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर किसानों का भला चाहते तो किसान आज इस हालत में नहीं होता, किसान इतना गरीब नहीं होता। वो लोग चाहते नहीं कि किसान का बच्चा पढ़ाई करे, मजदूर का बच्चा पढ़ाई करे। धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हर भाई के साथ पास में प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं है। सरकारी स्कूल होंगे नहीं, प्राइवेट की फीस आप दे नहीं सकेंगे तो आपके बच्चे अनपढ़ रहेंगे। अनपढ़ रहेंगे तो क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, मजदूरी करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। उससे क्या हमारे हरियाणा का विकास होगा? उससे क्या हमारे देश का विकास होगा? यह पूंजीपतियों की कठपुतली बनी हुई है बीजेपी सरकार। और आप लोगों को जागना होगा। जहां पे भी किसान या मजदूर कहीं पे भी कोई आंच आती है, मधुमक्खी की तरह एक होके हमला करो। मत कहो कि ये उस फलाने का है, मत कहो कि ये चनूनी के संगठन का है, मत कहो कि ये दूसरे संगठन का है। संगठन बनाए उससे भी मजबूती आती है, लेकिन जब किसान की बात आती है, जब हमारे समाज की बात आती है तो हमें एक होना होगा। मत बटो, अगर बटोगे तो नुकसान अपना होगा। ये जानबूझ के हमें बांटना चाहेंगे, लेकिन मैं ये अपील करती हूँ संयुक्त किसान मोर्चा से भी कि अगर ये मुआवजा जल्दी नहीं देते हैं तो एक कड़ा फैसला लेना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा से अपील करती हूँ सुरेश कोच से कि अपनी बात पहुंचाएं संयुक्त किसान मोर्चा तक। 25 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। किसानों को हल्के में लेने की भूल ना करे खट्टर सरकार। दुष्यंत चौटाला कान खोल के सुन ले, किसान यहाँ से तभी हटेंगे जब इनके मुआवजे का पैसा इनके खाते में आ जाएगा। कोई भी सरकार की कही हुई बातों पे भरोसा मत करना चाहता वो। हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के सामने, जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आ जाए यहाँ से हिलना नहीं है। और आपकी बेटी हमेशा आपके साथ थी और आखिरी सांस तक मैं आप सबके साथ रहूंगी। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जय जवान, जय जवान। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब, इनकलाब। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।